वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के दुर्गापुर उपक्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीएचपी में हुए हादसे में एक अधिकारी तो कर्मचारी घायलों को शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। वेकोली क्षेत्र के दुर्गापुर उपक्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीएचपी के हॉपर की मरम्मत करते समय टीन का स्लैब ढहने से इंजीनियर समेत 2 कर्मचारी घायल होने का मामला सामने आया है। घायलों में इंजीनियर विश्वकर्मा, वेल्डर हेल्पर मनोज वासाड़े, फोरमन लहू कुमार टोंगे का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गापुर के सीएचपी में लगभग 30 से 35 साल पुराने हॉपर, जिसका पिछले कुछ वर्षों से पानी का टैंक बनाकर उस पानी का उपयोग किया जाता है, इस हॉपर की हालत अत्यंत खराब है। ऐसे में आज पाइपलाइन के मरम्मत कार्य के लिए संबंधित इंजीनियर विश्वकर्मा ने कामगारों को काम करने के लिए कहा, किंतु हॉपर की जर्जर हालत को देखते हुए कामगारों ने काम करने से मना कर दिया। इस दौरान विवाद भी हुआ, जिसके बाद इंजीनियर ने वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के माध्यम से काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस समय बिना सुरक्षा साधनों के कर्मचारी वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान हॉपर का स्लैब ढहने से वे नीचे गिर गए, जिसमें इंजीनियर और 2 कर्मचारी घायल हुए, जिसमें एक कर्मचारी पर वेल्डिंग मशीन गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसे के बाद घायल इंजीनियर अन्य 2 घायल कर्मचारियों को मौके पर छोड़कर स्वयं के इलाज के लिए वहां से चला गया। इस घटना का कामगार संगठन के पदाधिकारियों ने निंदा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। साथ ही ऐसी घटनाओं को टालने के लिए जिम्मेदार दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। अभी हम लोग यहाँ पर दुर्गापुर के सीएचपी में खड़े हैं और एक जानलेवा हादसा होते होते बचा है, जिसकी समीक्षा करने के बाद में ये पता चला कि ये जो हॉपर दिख रहा है, ये हॉपर बरसों से, मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए होंगे इस हॉपर को। इस हॉपर का उपयोग एक पानी के टैंक के जैसा किया जा रहा है। और जब पाइपलाइन फट गई तो वहाँ पर यहाँ के जो इंजीनियर है विश्वकर्मा, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को चढ़ाया। कुछ मज़दूरों ने मना भी किया, लेकिन उसके बाद दूसरे लोगों को लेके वो काम करने के लिए वहाँ पे गए और वेल्डिंग मशीन के साथ वहाँ जब काम चल रहा था, उसी वक्त में वहाँ का पूरा प्लेटफॉर्म ये नीचे गिर गया और एक वर्कर को बहुत ज़बरदस्त मार लगा है, हेड इंजरी हो गई है। और वो जब इंजीनियर भी गिरा, लेकिन वो इंजीनियर उठ के भाग गया अपनी गाड़ी लेके। वो दोनों जो साथी थे उनको वहीं रख के चला गया। ये बड़े निंदनीय बात है कि एक अफसर अगर इस प्रकार का रवैया करता है अपने वर्करों के साथ में, तो उस पर तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं मुख्य महाप्रबंधक और यहाँ के सवेरा मैनेजर और मैनेजर, इनसे कहना चाहूँगा कि सीएचपी के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। उस इंजीनियर के बारे में बहुत शिकायतें 25 से 30 लोगों ने अभी 8-10 दिन पहले ही यहाँ पे शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे हादसों को टालने के लिए ऐसे अफसरानों को रखना और भी खतरनाक हो सकता है। वो खुद के ऊपर भी खतरा लेके लोगों के जान के खतरे में डाल देता है। तो ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो हुआ है इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। और भी बहुत सारे दिक्कतें हैं सीएचपी में, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो हादसा हुआ है बहुत दुखदाई है, लेकिन ये हादसा आज नहीं तो कल होना था। पहले भी हो गया रहता, लेकिन आज हुआ है। जो इंजीनियर इस काम को देखता है और जो खुद भी घायल हुआ है, वो हमेशा लोगों पे दबाव बना के काम करता है। और ये सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो खुद जूता नहीं पहना था, वो खुद हेलमेट नहीं पहना था। इसके पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं और मैंने ऑफिसरों को लिखित रूप में मैंने उसके बारे में बताया था, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। और वो लोगों पे दबाव बना के, डर बना के हाजिरी काटने का, बुधवार काटने का उस पर काम कराता है। आज सुबह वो काम वहाँ पे करवा रहा था, 2 लोगों ने मना कर दिया। जब 2 लोगों ने मना कर दिया, उनसे बहुत बहस हुई, तो आज शाम को 5 आदमी लेके दूसरे उनसे काम कराने गया। जिस जगह पे काम करना था वो जगह काम करने लायक है नहीं। जो स्ट्रक्चर ऊपर में बनाया गया, जो पानी का टैंक टाइप, वो वहाँ पे बनाना भी इलीगल है। और उसके ऊपर चढ़ के वेल्डिंग मशीन लेके काम करना बगैर किसी सुरक्षा का उपयोग किए, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य है कि एक अधिकारी खुद खड़ा होकर करा रहा है। और सबसे अजीब बात है, सबसे दुखदाई बात है कि जब हादसा होता है लोग गिरते हैं। 3 लोगों को चोट लगती है, ऑफिसर को शायद सबसे कम चोट लगी है और वो अपने बेलोरो में भाग के जाके खुद दवाखाने में भर्ती होता है और 2 लोगों को वहाँ छोड़ देता है। 2 लोग बाद में वहाँ पे जाते हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। और उसमें फोरमैन जो है उसको ज़्यादा चोट लगी, उसके कमर पे वेल्डिंग मशीन गिरी, उसको छोड़ के भागते हैं। कैसे ऑफिसर हैं, कैसा इंसाफ है, कैसा काम है, ये समझ से परे। बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होता इसलिए नहीं है कि सब उसको मैनिपुलेट करते हैं, सब उस हादसे को दबाने की कोशिश करते हैं
चाहे ये बात सबको मालूम है, नीचे के वर्कर से लेके ऊपर के जीएम तक को मालूम है, लेकिन सब अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी इमेज, अपनी क्षेत्र की इमेज बचाने के लिए इस चीज़ को दबाते हैं और वर्करों को अगर जब वर्करों पे आती है तो उसको फंसा के अपने निकल जाते हैं। इसकी एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं तो ये मांग करूँगा कि क्षेत्र के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने एक जाँच कमेटी अपनी बनानी चाहिए ताकि कुछ इसमें कार्रवाई हो सके।